नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज। मैं हूं कुश कुमार। सरकारी नीतियों के खिलाफ आज देश भर में किसानों और ट्रेड यूनियन का प्रदर्शन चल रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है, जिनमें मिला जुला असर दिख रहा है। वहीं दिल्ली कूच कर रहे किसानों का प्रदर्शन अंबाला पटियाला बॉर्डर पर आक्रामक हो गया। यहाँ किसानों ने बैरिकेडिंग को उखाड़ फेंका, जिसके बाद बेकाबू होते हालात से निपटने के लिए जद्दोजहद जारी है। वहीं पुलिस किसानों पर पानी की बौछार भी कर रही है, आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। आपको बता दें कि किसानों का ये प्रदर्शन हाल ही में कृषि कानूनों के खिलाफ है। वहीं दूसरी तरफ ट्रेड यूनियन कोरोना काल में लिए गए सरकार के कुछ फैसलों के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर कर रहा है। इसी बीच आगरा से खबर है कि दिल्ली में किसानों के मार्च में हिस्सा लेने जा रही सामाजिक कार्यकर्ता और नर्मदा बचाओ आंदोलन की अध्यक्ष मेधा पाटेकर का काफिला आगरा में सैया इलाके में रोक दिया गया है। उधर पुलिस ने आम किसानों के दूसरे काफिले को भी रोक लिया है। वहीं मेधा पाटेकर के समर्थन में किसानों ने हाईवे पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जहां मेधा पाटेकर भी प्रदर्शन पर बैठ गई हैं। आलम यह है कि प्रदर्शन के कारण राजमार्ग पर लंबा जाम लग गया है, जिसके चलते लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी मामलों के बीच आप सुनिए किसानों और मजदूरों के प्रदर्शन में शामिल हुई मेधा पाटेकर क्या कुछ कह रही हैं। और यूपी सरकार और राजस्थान सरकार आपस में बात नहीं कर सकती, ये देश के हालात है। और ऐसी स्थिति में राज्य यानी शासन विरुद्ध जनता, ये जन आंदोलनों की राज और नीति दोनों हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये तो बस अंगड़ाई है, ये तो बस अंगड़ाई है, जीने का रास्ता ये रोक रहे किसानों का, मजदूरों का। 44 कानून मजदूरों के रद्द करने की अभूत बात मोदी जी सोच कैसे सकते हैं, ये हमारा सवाल है। और किसानों के विरोध में और अंबानी, अडानी, जिंदाल, मित्तल सबके पक्ष में ये कैसे ला सकते हैं 3 कानून? ये अधिकार इनको कैसे दिया? ये राज्यों को नहीं पूछ रहे, ये किसानों को नहीं पूछ रहे, संगठनों को नहीं पूछ रहे, ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आज 26 नवंबर है। आज ही के दिन भारत ने साल 1950 में अपना संविधान अपनाया था। संविधान में जनता को कई सारे अधिकार दिए गए हैं, लेकिन इनमें से कितने अधिकार आपको और हमें मिल रहे हैं, ये अलग बात है, ये अलग मसला है। इस पर आगे चर्चा करेंगे। बहरहाल आपको बता दें कि संविधान दिवस के अवसर पर यूपी की राजधानी लखनऊ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान सीएम और डिप्टी सीएम समेत अन्य सभी लोगों ने प्रस्तावना का पाठ भी किया। वहीं इस दौरान सीएम ने अपने संबोधन में संविधान दिवस की बधाई देते हुए संविधान की ताकत भी बताए। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, लेकिन इस संविधान को आज ही के दिन 1949 को संविधान सभा ने अंगीकृत किया था। भारत के संविधान की ताकत है कि दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत दुनिया के लिए एक आदर्श बना हुआ है। सम और विषम परिस्थितियों में कैसे देश को एक साथ एकजुट होकर के ले चलने की क्षमता होनी चाहिए, यह भारत का संविधान इस बात की प्रेरणा सदैव हम सबको प्रदान करता है। आपको बताते चले कि 26 नवंबर को हर साल भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। इस दिन को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह दिन भारत में संविधान को अपनाने की याद दिलाता है। इस दिन 1949 में भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 19 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नागरिकों के बीच संविधान मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया, जिसके बाद अब हर साल 26 नवंबर का दिन देश भर में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अब खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां सरकार ने 1 दिसंबर तक धारा 144 लागू करने का फैसला लिया है। वैसे सरकार का यह फैसला कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लिया गया है, जिसे इस नजरिए से भी देखा जा रहा है कि सरकार राजनीतिक दलों के धरना प्रदर्शन पर नकेल कसने के लिए ऐसे फैसले कर रही है। वहीं खबर है कि यूपी सरकार के नए आदेश में शादी समारोह में संबंधित आयोजनों से पहले कमिश्नरेट से अनुमति लेनी होगी। हालांकि सीएम ने साफ किया है कि सभी तरह के आयोजनों के लिए अनुमति लेना जरूरी नहीं होगा।
लेकिन इसकी सूचना प्रशासन को देना होगा। वहीं आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा दिन है। बता दें कि देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त किया जा रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 7,476 करोड़ रुपए की अधिक लागत से 504 किलोमीटर से अधिक रोड नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इस सड़क परियोजना को पूरा होने में न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पड़ोस के राज्यों और देश के विभिन्न हिस्सों की कनेक्टिविटी भी बेहतर हो पाएगी। इसके अलावा इस सड़क परियोजना को पूरा होने से राज्य के आर्थिक विकास को भी रफ्तार मिलेगी, साथ ही प्रदेश में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। यही नहीं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने से किसानों की फसलों को बाजार तक पहुंचाने में तेजी आ सकेगी। वहीं उद्योग धंधों को भी नए पंख लग जाएंगे। फैक्ट्रियों तक में काम समय से कच्चा माल पहुंचाया जा सकेगा। आपको बता दें कि आधारशिला रखे जाने के कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किए जाएंगे, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ केंद्रीय सड़क परिवहन व राज्य मंत्री वीके सिंह भी शामिल होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में वायु प्रदूषण का स्तर कई शहरों में खतरनाक स्थिति में पहुंचता दिख रहा है। इस बीच वायु प्रदूषण का मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने योगी सरकार से सवाल पूछे हैं कि आप वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं। हाईकोर्ट ने सरकार और यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दोनों से जवाब तलब किया है। इसके लिए कोर्ट ने 6 हफ्ते का समय दिया है। इस दौरान सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल करना होगा। वहीं अलीगढ़ के एक हॉस्पिटल की लापरवाही का मामला सामने आ रहा है। पूरा मामला अतरौली थाना क्षेत्र के कीर्ति अस्पताल का है, जहां 22 तारीख को पैदा हुई बच्ची की मौत के बाद उसके शव को परिजनों ने सौंप दिया गया है। वहीं परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि शव को चूहा खा गया है। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिजनों ने थाने पहुंचकर अस्पताल प्रशासन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं मामले में एसडीएम अतरौली ने बताया कि डीएम ने जाँच के आदेश दिए हैं। जाँच की रिपोर्ट आने पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। सर, हमारी बहन की डिलीवरी होनी थी तो हमने अतरौली रामघाट रोड कीर्ति हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। शाम 4 बजे भर्ती कराया था सर, और 11 बजे डिलीवरी हुई थी। सर, जब डिलीवरी हुई थी तो बच्ची मृत पैदा हुई थी जी। तो जब उन्होंने सबको दिखाया था परिजनों को, तो बिल्कुल साफ था चेहरा फेरा। फिर क्या हुआ था? फिर सर वो अंदर ले गए सबको और उन्होंने अपने फ्रीजर में रखा, और फिर सुबह को सब दिखाया तो वो छत बिछत था। वो बच्ची जिंदा थी जिस टाइम आपको दिखाया गया पैदा हुई? ये सर वो बच्ची मृत थी जब आपको दिखाया गया था? हाँ। इसमें डीएम साहब ने जांच के आदेश दिए हैं, और इस समय पे जो वहाँ के डिप्टी सीएमओ जो 100 बेड के हैं उन्होंने जांच की, और एसओचओ जो हैं वो दोनों जांच कर रहे हैं और रिपोर्ट देंगे। शिकायत जो मिली, जो आप लोगों के संज्ञान में, वही शिकायत है। नवजात को काटा था, एक शिकायती प्रार्थना पत्र है, उस पर जाँच चल रही है। सरकार कितनी भी कोशिश कर ले और लाख कानून क्यों न बना ले, लेकिन महिलाओं पर होने वाले जुल्म और अत्याचार कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं। विशेष रूप से दहेज के बलि की बेदी पर चढ़ती महिलाओं के लिए सरकार के बनाए गए कानून सिर्फ दिखावा ही साबित हो रहे हैं। वहीं जुल्म करने वालों पर कानून का जरा सा भी खौफ नहीं दिख रहा। मुस्लिम महिलाओं को सुरक्षित एवं संरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने 30 जुलाई 2019 को 3 तलाक बिल संसद से पास कराकर कानून बनाया। ये कानून देश की सबसे बड़ी अदालत के निर्देश पर बने थे, जिसके बाद से ऐसा माना जा रहा था कि अब मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक जैसी प्रथाओं से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी 3 तलाक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अमेठी जनपद के जगदीशपुर थाना क्षेत्र से देखने को मिला, जहां दहेज की मांग पूरी न होने पर मुस्लिम महिला के पति ने पहले उसको शारीरिक यातनाएं दी, उसके बाद तलाक दे दिया, जिसके बाद अब पीड़ित महिला को न्याय का इंतजार है। हालांकि अच्छी बात है कि पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए न्याय का भरोसा दिलाया है, लेकिन सवाल है कि आखिर ये न्याय मिलेगा कब? आइए आप सुनिए पीड़िता की व्यथा। प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उनके द्वारा यह आरोपित किया गया कि उनकी शादी सन 2019 को हुई थी। उसके बाद से ही उसके पति और उसके परिवारीजन उनको अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर पीड़ित करते थे, बार बार प्रताड़ना देते थे, और इस मांग की पूर्ति न होने के कारण उनके द्वारा कल दिनांक 24/11/2020 को इनको 3 तलाक दे दिया गया। इस संबंध में इनके द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई है थाने पर। इसका संज्ञान ले लिया गया है, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए। सर, हम
सन 2019 में अपनी लड़की की शादी माह मुमकिन है। डेली वह का मारत पीटत है और 4 महीना पहले हम चौकी के रही ने तो पुलिस वहाँ से माह मुँह पहुँचवा दे रही, लड़की वहीं राहत रही। आज 5-6 दिन से वह के साथ बहुत अत्याचार करता है, वह का मारता है, पीटता है। और वह का कल 24 तारीख का शाम के जलावे जात रहे हैं और वह के बाद 5 लाख के हमसे मांग करत रहे। हम बहुत गरीब आदमी हैं, दे नहीं पावत, तो कहत रहे बगल में तो खेत है या तो हका दे दिए या 5 लाख रुपया दे दिए। समस्या है, सन 2019 को हमारी शादी हुई थी, पापा ने सब कुछ दे दिया। उनकी मांग थी 5 लाख रुपए की, उन्होंने दे। रोड डेली मारते पीटते थे। आज 4 दिन हो गए घर से निकालना, खाना पानी कुछ भी नहीं दे रहे। क्या वजह है तो घर से बाहर निकाल दिए? 5 लाख रुपए की मांग थी। उसके बाद उन्होंने 24 तारीख को तलाक दे दी। और अब खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। पूरा मामला बुलंदशहर के स्याना कोतवाली के कस्बा क्षेत्र का है, जहां प्लॉट के निर्माण को ध्वस्त करने को लेकर 2 पक्षों में लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां सिद्धार्थ नगर में मामूली विवाद में एक शख्स को गोली मारने से इलाके में सनसनी फैल गई। पूरी घटना कपिल वस्तु कोतवाली क्षेत्र के कंचनया गांव की है, जहां कृष्णनंदन का नाम का शख्स अपनी मोटरसाइकिल से अपने घर वापस लौट रहा था। इसी दौरान सड़क के बीच मामूली कहा-सुनी को लेकर दूसरे शख्स से कृष्णनंदन का विवाद हो गया। इसी विवाद में कृष्णनंदन को गोली मार दिया गया। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने कृष्णनंदन को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। इसके साथ ही पूरे मामले की जांच जारी है। ये बाबूराम और बाबूराम के 4 भाई आए, आपस में बहस करने लगे। बाप का कहानी बढ़ते बढ़ते निकाल कर दाग दिया। क्या मामला था? मामला क्या था? मामला अभी तक हमारे समझ में नहीं आया क्या मामला था। उनसे हमारी कोई पुरानी रंजिश भी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या बात हुआ, वो निकाल के दाग दिया। जनपद सिद्धार्थनगर थाना कपिलवस्तु के कंचनिया गांव में कृष्णचंद चौधरी से बकरी के विवाद को लेकर आरोपी पक्ष से वाद विवाद हो गया। आरोपी पक्ष ने तमंचे से फायर कर दिया, जो कृष्णचंद चौधरी को कंधे पर लगी है। मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंचकर तत्काल मजरूब को सदर हॉस्पिटल एडमिट कराया गया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शांति व्यवस्था पूर्णतः कायम है। वहीं संभल में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला धनारी थाना क्षेत्र के NH हाईवे का है, जहां बारातियों से भरी तेज रफ्तार बस ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। बता दें कि आमने सामने की भीषण भिड़ंत में ट्रैक्टर चालक की जहां मौके पर ही मौत हो गई, वहीं बस में सवार 6 बाराती घायल बताए जा रहे हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायलों को हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। अभी के लिए खबरों में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। आप और अधिक खबरों के जुड़े रहिए RNI न्यूज के साथ।